भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार पद्मिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आप सभी को अधिक मास पुरुषोत्तम पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अधिक मास की एकादशी है, इसलिए इस एकादशी का व्रत सभी को रखना चाहिए, क्योंकि अधिक मास पुरुषोत्तम माह में जो भी व्रत किए जाते हैं, दान किए जाते हैं, तप किए जाते हैं या कोई भी पूजा पाठ या अनुष्ठान किए जाते हैं, उसका करोड़ों गुना पुण्य मनुष्य को प्राप्त होता है। और वैसे भी हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्र धेनवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। अर्थात श्री हरि भगवान विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी माता का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना, उनको दान करना, उनको भोजन कराना, गौ माता की रक्षा एवं सेवा करना, ये 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मुक्तिदायक बताए गए हैं। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम माह आता है, उस वर्ष 2 अधिक एकादशी यानी कुल मिलाकर के उस साल 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में वैसे तो 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। पद्म पुराण में लिखा हुआ है कि एकादशी का जो व्रत है वह भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है। जितने भी व्रत होते हैं संसार में, उनमें सबसे बड़ा यदि कोई व्रत है तो वो एकादशी का व्रत है। पद्म पुराण में तो यहां तक लिखा हुआ है कि एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, और जब मनुष्य के पाप नष्ट हो जाएंगे तभी उनके पुण्यों का उदय होगा, और जब पुण्य का उदय होगा तभी मनुष्य को सांसारिक तथा भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। तो यदि आप अपने जन्म जन्मांतर के पाप को नष्ट करना चाहते हैं तो आपको एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए, क्योंकि एकादशी का एक ऐसा व्रत है जिसको करने से मनुष्य को निश्चय ही लाभ की प्राप्ति होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संशय नहीं है। और एकादशी का व्रत यदि अधिक मास या पुरुषोत्तम माह में आ रहा है तो उसका अपना एक अलग ही महत्व हो जाएगा। यानी अधिक मास की पुरुषोत्तम पद्मिनी एकादशी का जो कोई भी मनुष्य व्रत रखेगा उसको करोड़ों एकादशी करने का पुण्य फल प्राप्त होगा। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। जैसे सबसे पहले दशमी तिथि के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। दशमी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, शहद नहीं खाना चाहिए, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग खाने में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए, और दशमी के दिन तन मन से पवित्र होकर के एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठे। एकादशी के दिन हर संभव आपको प्रयास करना चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान जरूर कर लेवे। ब्रह्म मुहूर्त का जो सर्वोत्तम समय होता है वो सूर्योदय से 2 घंटे पहले पहले का समय माना जाता है। जैसे हम 6 बजे सूर्योदय मानते हैं तो 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आपको स्नान कर ही लेना चाहिए। यदि किसी कारणवश आप जल्दी स्नान नहीं कर पाते हैं तो 7 बजे के पहले कर ले, और 7 बजे तक भी नहीं कर पाते हैं तो 8 बजे तक तो कम से कम स्नान कर ले, और यदि 8 बजे तक भी नहीं कर पाते हैं
तो सुबह 9 बजे के पहले पहले सभी को स्नान जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि 9 बजे तक का जो समय होता है वो देवताओं का समय माना गया है। इसलिए इस समय तक हम सभी को स्नान करके पूजा पाठ से निवृत्त हो ही जाना चाहिए और प्रातःकालीन पूजा अर्चना करके सबसे पहले एकादशी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में एक श्लोक लिखा हुआ है, श्लोक नंबर 34 से। इसमें लिखा हुआ है कि एकादश्याम निराहार स्थित्वा हम परेहनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युत। अर्थात हे कमल नयन वासुदेव भगवान, हे अच्युत, मैं एकादशी के दिन निराहार रह करके व्रत रखूंगा और दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। इस प्रकार मन ही मन आप यदि इस श्लोक का श्रवण करके यह प्रार्थना करेंगे तो निश्चय ही आपका संकल्प माना जाएगा। लेकिन यदि आप हमारे द्वारा बताई गई विधि से संकल्प करते हैं तो अति उत्तम रहेगा। संकल्प करने के लिए सबसे पहले आप एक आसन बिछा लीजिए और आसन पर बैठ करके अपना मुंह पूर्व दिशा की तरफ या अपने देवी देवताओं की तरफ करके या उत्तर दिशा की तरफ अपना मुंह करके आप पूजा की थाली अपने सामने रख लीजिए। उस पूजा की थाली में रोली, चंदन और अक्षत के स्थान पर आपको जव अथवा तिल रखना है, तुलसी जी का पत्ता रखना है, पीला पुष्प रखना है, कुछ पैसे इसमें रखना है, एक सुपारी रखना है। शुद्ध घी का दीपक वहां पर प्रज्वलित कर दीजिएगा। ये पुरुषोत्तम माह की एकादशी है। यदि आप शुद्ध घी का दीपक लगाते हैं तो यदि आपके पास में सूखी तुलसी जी की डंडी है तो उसको जला करके आप दीपक को यदि प्रज्वलित करेंगे तो आपको 10 करोड़ दीपदान का पुण्य तुरंत ही प्राप्त हो जाएगा। यानी सूखी तुलसी जी की एक डंडी ले लीजिए और इसको घी में आप भिंजो लीजिए और एक शुद्ध घी का दीपक तैयार कर लीजिए और किसी और जैसे माचिस से, लाइटर से जो डंडी आपने शुद्ध घी में भिगोई है उसको पहले जला लीजिए और उस जली हुई जो तुलसी जी की डंडी है उससे दीपक का प्रज्वलन आपको इस दिन करना चाहिए। ऐसा यदि आप करेंगे तो निश्चित तौर से आपको 10 करोड़ दीपदान का पुण्य तुरंत ही प्राप्त हो जाएगा। और संकल्प धारण करने के लिए हाथ की मुद्रा को इस प्रकार कर लीजिए। हाथ के मध्य भाग में आप सबसे पहले जल रखे, तुलसी जी का पत्ता रखे, सुपारी रखे, कुछ पैसे रखे, जव तिल रख करके सबसे पहले ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। तिथिर्विष्णुस्थवारो नक्षत्रं विष्णुरेव च योगश्च करणं चैव सर्वं विष्णुमयं जगत्। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर् आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वत्मन्मन्त्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखण्डे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मवर्तेकदेशे अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे महाकालवने हरसिद्धिपीठे क्षिप्रातटे प्रभवादि षष्टि संवत्सराणां रौद्रनामक संवत्सरे संवत् 2083 रविर उत्तरायणैः ग्रीष्म ऋतो महामांगल्यप्रद उत्तमे मासे अधिक मासे ज्येष्ठ मासे शुभे शुक्लपक्षैः पद्मिनी कमला एकादश्यायां पुण्यतिथयोः बुधवासरान्वितायां हस्त दिवस नक्षत्रे कन्या राशिस्ते श्रीचंद्रे वृषभ राशिस्ते श्री सूर्ये मिथुन राशिस्ते श्री देवराज गुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थितस्व एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथोः। अपने नाम और गोत्र का उच्चारण करिएगा। सपुत्रस्य सपरिवारस्य सबान्धवस्य सकुटुम्बस्य जनानाम् आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम आदिदेविक आदिभौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम वात पित्त कफजन दोष परिहारार्थम आदित्यादि नवग्रह देवता कुल देवता पितृदेवता सर्वदेवता प्रसन्नार्थम महा
अष्टविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम, बहुविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम, सर्वविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम, अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम, प्राप्त लक्ष्म्योश्च चिरकाल दीर्घकाल सर्वकाल संरक्षणार्थम, सकल मन छिट कामना संसिद्ध्यर्थम, लोके सभायां राजद्वारे व्यापारे सेवा कार्ये पूजा कार्ये कृषि कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम, इह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम, समस्त पाप दोष क्षयार्थम महा अद्य दिवसे ज्येष्ठ मासे शुक्ल पक्षे पुरुषोत्तम एकादश्यायां कमला एकादश्यायां पद्मिनी एकादश्यायां व्रत कर्माहम करिष्ये। संकल्प प्रभु को समर्पित करने के बाद हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करें, निवेदन करें कि हे दया निधान, हे कृपा निधान, आज हम आपकी कृपा से पुरुषोत्तम माह अधिक मास के पुण्य अवसर पर पद्मिनी एकादशी व्रत धारण करने जा रहे हैं। आप हमें पूरी शक्ति एवं सामर्थ्य प्रदान करें कि पूरे विधि विधान एवं नियमों का पालन करते हुए हम इस एकादशी का व्रत कर सकें। और यदि हमारे द्वारा जाने में अनजाने में ज्ञात अज्ञात कोई भी त्रुटि हो जाए तो अबोध बालक जान करके हमें क्षमा जरूर प्रदान कर देना, क्योंकि आप तो कृपा निधान है, आप तो दयालु है। इस प्रकार प्रभु से प्रार्थना करके आपका व्रत आरंभ हो जाएगा। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको सबसे पहले अपने गुरुजनों को प्रणाम करना चाहिए, माता पिता को प्रणाम करें और सूर्य भगवान को जल अर्पण करें। एकादशी के दिन तुलसी जी का पूजन करके दीपदान जरूर करें और गौ माता का पूजन करें। एकादशी के दिन किसी को भी अन्न नहीं खाना चाहिए, केवल और केवल फलाहार करना चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध व फल बताए गए हैं। इसके अलावा ड्राई फ्रूट, सूखा मेवा, मखाना इत्यादि जो भी फलाहार है, साबूदाना, आलू और अन्य जो भी शुद्ध और सात्विक फलाहार है उसका उपयोग आपको एकादशी व्रत में करना चाहिए। फलाहार में कभी भी हल्दी का उपयोग न करें तथा इस दिन अपने घर में चावल न बनाएं और चावल खाए भी नहीं। कोई भी प्राणी अपने घर में इस दिन चावल बिल्कुल भी न बनाए तथा इस दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन झूठ न बोले, क्रोध न करे और लड़ाई झगड़ा तथा वाद विवाद बिल्कुल न करे। एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दाढ़ी, कटिंग, शेविंग नहीं करवाना चाहिए। शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना अथवा कटवाना इस दिन वर्जित माना गया है। नाखून नहीं काटना चाहिए और किसी का भी अपमान या अनादर बिल्कुल न करे। अपने पूज्य पुरुष, गुरुजन, माता पिता, सास ससुर या फिर देवी देवताओं की, शास्त्रों की बुराई इस दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दिन में सोना नहीं चाहिए। यदि गलती से आप थोड़ा हल्का विश्राम करते हैं तो उठने के बाद स्नान करके ही आपको शाम की पूजा पाठ करनी चाहिए। रात्रि में जागरण करने का विधान है और प्रातःकालीन वेला में आप भगवान का विशेष पूजन अर्चन इस दिन जरूर करें। अब हम पद्मिनी एकादशी की, पुरुषोत्तमा एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पति पंचेतान स्मरे नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतो कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं
सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वरहापीडं नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतिकीर्तिः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तीं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरभोक्तिकङ्करतले वेणुः करे कङ्कणं। सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिं। फुल्लेन्दीवरकान्तिमेन्दुवदनं बर्हावतं सप्रियं श्रीवत्साङ्कमुदारकौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं। गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोगोपसङ्घावृतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्याङ्गभूषणं भजे दिव्याङ्गभूषणं भजे। चिन्ता सन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षेराब्धिसायिनं लक्ष्मीः सहस्रलीलाभि सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसो पंचदारदये मम। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम मेरा बारंबार प्रणाम मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जग धूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष इनके नयन गभीर है उनके चपल विशेष। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। लाडले लाल की जय। आज के आनंद की जय। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण को राजा युधिष्ठिर ने प्रणाम करके उनसे प्रश्न किया कि हे प्रभु, मैं आपके श्री मुखारविंद से पुरुषोत्तम माह अधिक माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसकी व्रत कथा सुनना चाहता हूं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, पुरुषोत्तम मास अधिक मास में जो एकादशी आती है उसे पुरुषोत्तमा एकादशी के नाम के साथ साथ पद्मिनी एकादशी या कमला एकादशी के नाम से जाना जाता है। और यही कथा एक बार श्री सूत जी महाराज ने 88,000 शौनकादिक ऋषियों को सुनाई थी। ऋषि ने कहा था कि हे मुनिवर, पूर्व काल में
त्रेता युग में हेहय नामक राजा के वंश में कृतवीर्य नाम का राजा महिष्मतीपुरी में, यानी वर्तमान में जो महेश्वर है, वहां पर राज्य किया करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय पत्नियां थी, परंतु उनमें से किसी को भी पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ था जो कि उनके राज्यभार को संभाल सके। देवता, पितृ, सिद्ध तथा अनेक चिकित्सकों आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफी प्रयत्न किए, लेकिन सारे प्रयास उनके असफल हो गए। किसी भी प्रयास से उनके घर पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पाई। तब राजा ने कठोर तप करने का निश्चय किया। महाराज के साथ उनकी परम प्रिय रानी जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र की कन्या थी, उसका नाम पद्मिनी था, और राजा के साथ वन में जाने को तैयार हो गई। दोनों अपने मंत्री को राज्यभार सौंप करके राजसी वेश को त्याग करके और तपस्वी वेश में गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने के लिए निकल गए। दोनों पति पत्नी एक साथ तप करने के लिए जंगल में निकल गए। राजा रानी ने उस पर्वत पर 10,000 वर्षों तक कठोर तप किया, परंतु फिर भी उनके यहां पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पाई। तब पतिव्रता रानी कमल नयनी पद्मिनी से एक बार सती अनुसुईया जी ने कहा कि 12 मास से अधिक महत्वपूर्ण पुरुषोत्तम मास होता है, जिसे साधारण भाषा में अधिक मास या मल मास कहते हैं, जो 32 महीनों के बाद आता है। उसमें द्वादशी युक्त जो पद्मिनी शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उसका तुम विधि विधान से जागरण करके व्रत करो तो निश्चय ही तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। इस व्रत को करने से भगवान तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होंगे और तुमको शीघ्र ही पुत्र प्रदान करेंगे। रानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से अधिक मास पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी का व्रत अनुसुईया जी के बताए अनुसार विधि विधान से किया। वह एकादशी को निराहार रह करके रात्रि जागरण करती रही और इस व्रत से प्रसन्न होकर के भगवान श्री हरि विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसी के प्रभाव से रानी पद्मिनी के घर में कार्तवीर्य नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो बलवान था और उनके समान तीनों लोकों में कोई भी शक्तिशाली या बलवान नहीं था। तीनों लोकों में भगवान के सिवा उनको जीतने का सामर्थ्य किसी और में नहीं था। तो इस प्रकार कहा गया है कि जिन मनुष्यों ने मलमास पुरुषोत्तम मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया है और संपूर्ण कथा का श्रवण किया है, वे सभी यश के भागी होते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु के लोक को परम पद को प्राप्त करते हैं। पुरुषोत्तम मास की जो कमला एकादशी होती है, उसकी एक और दूसरी कथा आती है। उस कथा के अनुसार उज्जैनी नगरी यानी वर्तमान में उज्जैन अवंतिका नगरी में शिव शर्मा नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण निवास करते थे। उन ब्राह्मण के 5 पुत्र थे। उनमें से सबसे छोटे पुत्र का नाम जय शर्मा था, जो धर्म भ्रष्ट होकर के पाप मार्ग की ओर चल पड़ा, जिसके कारण उसके माता पिता और बंधु बांधव अत्यंत दुखी रहने लगे। उसका कुमार्ग इतना प्रबल हो गया कि स्वजनों ने उसका परित्याग कर दिया। बुरे कर्मों में लीन रहने के कारण कुछ काल के पश्चात माता पिता ने भी उसे अपने घर से निकाल दिया और वह वन में चला गया। घूमते घूमते एक दिन वह तीर्थराज प्रयागराज जा पहुंचा। भूख और प्यास से व्याकुल उसने सबसे पहले त्रिवेणी में स्नान किया और निकट में हरि मित्र मुनि के आश्रम पर जा पहुंचा। वहां पर ब्राह्मणों द्वारा सभी पापों को नाश करने वाली कमला एकादशी की महिमा सुनाई जा रही थी, जो परम पुण्यमयी तथा भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाली है। जय शर्मा ने भी विधि पूर्वक कमला एकादशी व्रत कथा का श्रवण किया। मुनियों के आश्रम में ही उसने व्रत किया और जब आधी रात्रि व्यतीत हुई तो भगवती श्री महालक्ष्मी उसके पास आकर बोली कि हे ब्राह्मण पुत्र, तुमने कमला एकादशी व्रत के उत्तम प्रभाव को प्राप्त किया है
और इस एकादशी व्रत करने के कारण मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं और देवाधिदेव भगवान श्री नारायण की आज्ञा से परम वैकुंठ से मैं तुम्हें वर देने को आई हूं। जय शर्मा ने कहा कि हे माता लक्ष्मी जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह व्रत बताइए जिसकी कथा में साधु संत हमेशा संलग्न रहते हैं। श्री महालक्ष्मी जी ने कहा कि हे ब्राह्मण, एकादशी व्रत का महात्म श्रोताओं के सुनने योग्य सर्वोत्तम विषय है। यह पवित्र वस्तुओं में सबसे उत्तम है। इससे सभी पाप कर्मों का नाश हो जाता है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। माता लक्ष्मी जी ने उन ब्राह्मण से कहा कि जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक इस पुरुषोत्तम मास की एकादशी का व्रत पालन तथा महात्म का श्रवण करता है, वह समस्त महापातकों से भी तत्काल मुक्त हो जाता है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, 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 राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे श्याम, काल हर कंटक हर, दुख हर दारिद्र हर, आनंद की लहर कर। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप एकादशी के निमित्त या पुरुषोत्तम माह के निमित्त दान दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, अन्नदान देना चाहते हैं, वस्त्रदान देना चाहते हैं, गौदान देना चाहते हैं, या फिर आप कोई भी दान पुण्य यदि आप एकादशी के निमित्त करना चाहते हैं, तो आप अपना नाम और गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजें एवं इस हेतु नगद राशि हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर या अकाउंट नंबर से भेज करके एकादशी का, अधिक मास का, पुरुषोत्तम माह का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा और लाइक करिएगा तथा प्रभु की कृपा को प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में प्रभु का नाम जरूर लिख दीजिएगा। साथ ही यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का निशान ऑल पर क्लिक करके और इसी समय टच कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।